चियाकी हवाई अड्डा पर मोदी जी आए और अपने भाषण दे गए। लोगों की उमड़ती भीड़ ने मोदी मोदी के नारे दिए। हमारे साथ हैं आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। जानते हैं कि अभी भाजपा की स्थिति पूरे राज्य में जो 14 लोकसभा सीट है उसमें कितनी इस बार, क्योंकि 12 पिछले आपने जीता था, इस बार क्या टारगेट है? देखिए 12 सीटें जब हमने जीती तो एक आत्मबल जो होता है कार्यकर्ता का, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ऊंचाई पर होता है। और जो 2 सीटें हार गए उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में जो एक दर्द था वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी समझा। और आज से 1 साल पहले आपको याद होगा कि चाईबासा से अमित शाह जी की रैली हुई थी, वहाँ से हम तैयारी शुरू की है। तो राजमहल और चाईबासा हमारे निशाने पर है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ काफ़ी आप कह सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। और ये 2 सीटें हम जीतने के कगार पर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार परिवर्तन दिखेगा, चूँकि जो चाईबासा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते थे वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 13 सीटों पर अब हमारे कैंडिडेट अपने हैं। सिर्फ एक राजमहल है जहाँ पर जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में फूट दिखाई दे रहा है उसका भी लाभ मिलेगा और कार्यकर्ताओं का मेहनत। विपक्ष लगातार हमलावर है कि केंद्र सरकार ने अपना ईडी से माध्यम से या सीबीआई जैसे भी हो वो तंग करने का काम कर रही है और सिर्फ उन लोगों के चेहरों को बोलती बंद कर रही है जो विपक्षी गठबंधन के हाई लेवल के चेहरे हैं। क्या आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा कि आप 6 महीने पहले की घटना याद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट गए थे 14 दल, कांग्रेस की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें हस्ताक्षर किया था उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी लगी तो कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात कहा कि नहीं, आप लोगों को इससे कोई छूट नहीं मिल सकती कि इसलिए कि आप राजनीतिक दल के लोग हैं तो जांच जो है ईडी सीबीआई या आईटी करे वो तथ्यों पर करती है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न आप खड़ा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, कल आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने जो ईडी के फैसले के खिलाफ अपील की थी हाईकोर्ट में, कल उसका फैसला आया। उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त आधार हैं, जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं आपके खिलाफ मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार दिखता है। तो उनको समझना चाहिए कि संस्थाओं को सिर्फ बदनाम कर देने मात्र से उनका हित नहीं सधने जा रहा। जो लोग आपने देखा होगा ईवीएम पर भी प्रश्न खड़ा किया इन्होंने, चुनाव आयोग पर भी प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब कर्नाटक जीत जाए, हिमाचल जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती तो ईवीएम खराब। अभी सवाल जैसे कुछ सीटों पर प्रत्याशी को लेकर बीच में देखे भाजपा में भी खलबल मची, क्या बोलेंगे उस पर कि अब भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं या फिर कभी भी अंदर के कुछ बिखराव लग रहा है? देखिए मुझे तो जो दिखाई देता और अब तक का जो अनुभव है पार्टी में काम करने का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आकांक्षाएं होती हैं कि हम भी चुनाव लड़ें या हमारे किसी अच्छे समर्थक को मौका मिले। लेकिन एक बार जब नेतृत्व का फैसला हो जाता है उसके बाद भी हो सकता है कुछ असंतोष हो, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा सामने दिखाई देता है कि हमें अपने 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करना है, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है, तो सारी चीज़ें अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं या फिर महत्वाकांक्षा सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं और कार्यकर्ता सब कुछ भूल कर फिर एक साथ लग जाता है। सवाल अभी मोदी जी का लगातार झारखंड दौरे हो रहे हैं, रांची में भी रोड शो की हर जगह, इसका कितनों वोट प्रतिशत पर लगता है असर पड़ेगा? देखिए आपने देखा होगा पिछली दफ़ा भी जब उन्होंने रांची में रोड शो किया था तो हमारे कैंडिडेट की जीत लगभग 3 लाख मतों से हुई थी। और इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है रांची के लोगों ने कि 5 लाख मतों तक ये अंतर ले जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है हमें कि जो नौ मतदाता अब जुड़े हैं 18 साल तक के, वो युवा मतदाता हमारी तरफ आते हैं। महिला मतदाताओं का रुझान हमारी ओर है, चूँकि हमने करके दिखाया है विगत 10 सालों में। तो एक कारण है ये कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जब सामने सामने होता है, इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच, वो चले जाते हैं जनता के बीच, तो जो व्यक्तित्व का प्रभाव है वो वोटों में तब्दील होता हुआ दिखता है। एक जो अंतिम सवाल करेंगे, पलामू जिले के जो लोगों के दिलों में अभी भी जो है लगातार ये बातें आ रही, यहाँ पर चुनावी सभा होने से पहले भी बात आई थी। पिछली बार मोदी जी यहाँ आए थे तो मंडल डैम करके उद्घाटन तक है, लेकिन मंडल डैम का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिला और ये वजह रही कि लोगों में ये बात आज भी कुंठित है कि मोदी जी आए, मंडल डैम का उद्घाटन किए, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया और फिर अभी इस बार चुनाव आ गया। देखिए कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद सभी समस्याओं का समाधान हो गया। कुछ बाधाएं हैं, कुछ अड़चनें हैं, तो उन चीज़ों का भी निदान किया जाएगा। जब उन्होंने खुद कहा है कि मेरी गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी, तो उनके बात में उनके निश्चित रूप से संज्ञान में होगा कि जो हमने वादा किया है पलामू की जनता से वो अधूरा है, उसको पूरा करना। तो आने वाले समय में ये अभी इस बार का जो पलामू लोकसभा, चूँकि आप यहाँ खुद हैं, आपने भी यहाँ आंकड़ा देखा, पलामू चतरा बगल में है, क्या लगता है इसके वोट प्रतिशत में कितना प्रतिशत का इजाफा होने लगा? देखिए तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम आशान्वित हैं कि चूँकि कंस्टिट्यूंसी दोनों सटा हुआ है तो निश्चित रूप से
मोदी जी कंस्टिट्यूंसी हर कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, क्योंकि 543 कंस्टिट्यूंसी है, तो आप समझ सकते हैं कितना हेक्टिक उनका शेड्यूल होता है। तो बगल 2-3 इलाकों को मिला के एक सभा की जाती है, तो उसमें 17 से भी लोग आए होंगे आज। तो निश्चित रूप से ये संदेश वहाँ तक हमको जो पहुँचाना था हमने पहुँचाया है, और हमारे कार्यकर्ता बाकी काम आपने देखा होगा। मोदी जी ने कहा लोगों से कि आप हमारा एक काम करेंगे ना, कि घर घर जाकर जय श्री राम कहना है, तो इसका मतलब हमारा कनेक्ट जो है एक एक व्यक्ति से होगा, उन तक हम अपनी बातें पहुंचाएंगे, उनकी शिकायतें होंगी वो भी सुनेंगे, और उनके जो समाधान होंगे वो हम करेंगे। यानी आप इस बार 14 सीटों का दावा करते हैं? 14 सीट, बिल्कुल 14 के 14। धन्यवाद। ये है प्रदीप सिन्हा, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने दावा किया कि पिछली बार 12 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका फहराया था, लेकिन इस बार तैयारी है। सर जी चला जैसे जी, सर जी यहाँ के 13 कैंडिडेट तो मेरे खुद हैं, राजमहल में कुछ थी अड़चने, उसको मैंने दूर कर लिया। अब 13 तो कैंडिडेट खुद हैं, लेकिन 14 जीतने का दावा ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद वोट प्रतिशत में इजाफा होगा, और मोदी जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में उमंग है, जोश है। इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो चुनाव हो रहे हैं अभी 24 का चुनाव हो रहा है, इसकी 1 साल पहले से तैयारी इन्होंने, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, कार्यकर्ता 1 साल पहले से चुनाव की पूरी तरह तैयारी कर रहे थे। यही वजह है कि ये जीत का दावा कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि झारखंड के तमाम सीटों पर ये जीत दर्ज करेंगे। इन्होंने मंडल डैम पर कहा कि कुछ कमियां रह गई होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगली बार सोचेंगे कि ये कमियां भी लोगों तक न रहे और लोगों की समस्या का समाधान।